तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जब सुबह वांग जी पहले नींद से उठा तो वो हमेशा की तरह उठकर अपनी डेली रूटीन करने की बजाय विंग को देख रहा था। उसकी सोते हुए बनी जैसा स्माइल, उसकी प्यारी फेस, उसकी चीर जैसे लिप्स, और उसके बाद उसकी नज़र गई उसकी नेक पर, जहाँ पर वांगजी ने कल रात कुछ कलाकृति किया था। उसके बाद वांगजी उन दोनों की रात की एक्टिविटी के बारे में सोचने लगे, जो वांगजी को हर्ट कर रहा था। तो वांगजी ने सोते हुए विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया और उसे गुड मॉर्निंग विश किया, और उसके बाद वो थोड़ा दूर होकर विंग की सोते हुए फेस को निहारने लगा और उसे एडमायर करने लगा। उसके बाद उसने घड़ी में देखा कि 6:30 बज चुके हैं। इसका मतलब उसने 30 मिनट विंग को देखते हुए ही बिता दिए थे। तो उसने बेड से उठा और विंग को अच्छे से कंबल ओढ़ाकर वो शावर के लिए बाथरूम चला गया, और अपने आप को फ्रेश करने के बाद वो किचन में जाकर उन दोनों के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाने लगा। अब 7:15 जब विंग नींद से उठा तो उसने देखा कि उसकी पासी में वांगजी नहीं था। तो उसने सोचा कि लगता है वांगजी अभी बाथरूम में है। तो उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद किए, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोलकर देखा तो वो देखा कि अभी 8 बज चुका था। उसने जल्दी जल्दी अपनी फ़ोन को ढूंढने लगा और देखा कि उसकी सारी अलार्म मिस हो चुकी थी। तो उसने जल्दी जल्दी उठा और ब्रश किया, और उसके बाद नीचे आकर वांगजी को बुलाने लगा। तो वांगजी ने कहा, हाँ मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं तुम्हारे ही वेट कर रहा था। मेरा काम होने ही वाला था। अब मेरी क्लीन करने के काम भी हो गए हैं। अब मैं ऊपर तुम्हारे पास ही जाने वाला था और तुम्हें उठाने ही वाला था। तो विंग ने कहा, ये सब छोड़ो, मुझे देर हो रहा है, मुझे पार्ट टाइम जॉब भी जाना है। आज तुम्हें पार्ट टाइम जॉब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इतनी जल्दी मत करो और स्लोली अपनी खाना खाओ। उसके बाद आज तुम मुझे डेट में ले चलोगे। आज तुम ठीक करो, तुम मुझे कहाँ कहाँ ले जाओगे और क्या क्या खिलाओगे और कहाँ कहाँ घूमेंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ हाँ डेट में तुम्हें ले जाऊँगा, लेकिन पहले मैं अपनी शिफ्ट कंप्लीट तो कर लूँ। तो वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना आज तुम्हारा छुट्टी है। तो विंग ने मजाक करते हुए कहा, हाँ हाँ जैसे कि तुम बॉस हो, तुमने कहा और मेरा छुट्टी हो गया। तो वांग जी ने कहा, हाँ आज तुम्हारा छुट्टी है। तो विंग ने अब वांग जी की फीस की तरफ देखा, क्योंकि उसकी आवाज़ एकदम सीरियस लग रहा था। उसकी आवाज़ में कोई मजाक नहीं था। तो वांग जी ने कहा, उस केक शॉप की ओनर में ही हूँ, और जो दोनों काम करते हैं तुम्हारी तरह ही एम्प्लॉय है। मैंने उन लोगों को वो शॉप चलाने के लिए हायर किया है। तो विंग ने कहा, लेकिन ये बात मुझे क्यों नहीं पता थी। तो वांग जी ने कहा, मैंने ही उन लोगों को तुम्हें बताने के लिए मना किया था और कहा था कि विंग यहाँ पर काम कर सकता है, लेकिन उसे कुछ भी तकलीफ ना हो इस बात का वो लोग ख्याल रखें। अगर मैं कहूँ उस दुकान की ओनर मैं हूँ तो ये थोड़ा गलत रहेगा, क्योंकि वो दुकान तुम्हारे ही नाम पर है, लेकिन अभी तक तुमने वहाँ पर साइन नहीं किया है, यही जो है। ये सुनकर अब विंग की आंखें
बहुत चौड़ी हो गई और विंग ने कहा, कब से तुम मेरे पीछे पागल हो? कब से तुम मुझे फॉलो कर रही हो? तो वांग जी ने कहा, फॉलो नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से ही तुमने गलती से मेरा बुक फाड़ दिया था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके बाद से जो तुम मुझे हमेशा मनाने के लिए मेरे पास आते थे वो मुझे बहुत पसंद था। इसी बहाने तुम हमेशा मेरे पास तो रहते थे, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं बस तुम्हें हम जो करना देते तो जो तुम करते थे वो तुम्हें करने देता था, क्योंकि मुझे तुम्हें अपने पास रखना, तुम्हारे साथ तुम्हारी बातें सुनना और तुम्हें देखना बहुत पसंद था। और तुम हमेशा बहुत कुछ मुझे बोलते थे और तुम्हें लगता था कि मैं ये सब नहीं सुनता था, लेकिन मुझे बहुत पसंद था तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए। उस दिन तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए मेरे खाने में अपनी चॉपस्टिक डाली थी, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो तो मेरे खाने में तुमने अपनी झूठी चॉपस्टिक डाल के मेरे खाने को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बना दिया था, जो कि मैं बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं चाहता था। इसलिए मैं वहाँ से हटकर एक शांत जगह पर जाकर पहले अपने खाने को एंजॉय करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे तुम उदास हो जाओगे। तो विंग वांग जी को रोकते हुए कहता है कि उदास, मैं तो बहुत हैरान था और मैंने सोचा था कि लगता है तुम अब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, इसलिए तुमने कुछ माइंड नहीं किया, इसलिए मैं उसके बाद से और भी ज़्यादा तुम्हारे पीछे आने लगा। और उसके बाद से कभी भी तुम मुझे कुछ कहते भी नहीं थे, तो मेरी हिसाब से हम दोनों फ्रेंड्स थे, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि कब ये फ्रेंड्स वाली फीलिंग कुछ और फीलिंग्स में बदल गई। तो वांग जी कहते हैं, लेकिन मुझे तो अपनी फीलिंग्स की बारे में पहले दिन से ही पता था। जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हें देखकर ही मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थी। तब मुझे पता चला कि मुझे अपनी लाइफ पार्टनर मिल चुकी है, लेकिन क्योंकि तुम बहुत फ्रेंडली नेचर की थी, इसलिए तुम हमेशा ही सबके साथ नॉर्मल बिहेव करते थे। तो मैंने भी सोचा कि लगता है तुम मुझे अपनी फ्रेंड से ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हो, इसलिए मुझे कभी हिम्मत नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे सामने जाकर तुम्हें कन्फेस करूं, इसलिए मैं चुप ही रहता था। तो विंग वांग जी को रोकते हुए कहते हैं, हाँ, लेकिन अब हम दोनों लवर्स हैं, तो अब मुझे देर हुआ है, मुझे भी जाना है। तो वांग जी ने कहा, मैंने भी कहा तो कि वो शॉप मेरा ही है, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग ने कहा, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ पर काम करने नहीं दोगे तो मैं कोई और शॉप ढूंढ लूँगा, लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी कुछ पैसे कमाऊँ और उससे मेरी ज़रूरत की चीज़ें और तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें पूरा करूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूँ। तो वांग जी कहता है, हाँ, मैंने कब मना किया? मैं तो बस कहा कि प्लीज़ आज नहीं, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे साथ डेट में जाना है और तुम्हें अपनी जॉब बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम तुम की बात कहाँ से आ गई? जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है। कभी भी हम या तुम नहीं, ये सब हमारी है, हम दोनों की। तुम्हें पता है इस हाउस का नाम क्या है? इस हाउस का नाम है वांगसन। ये हाउस मैंने हम दोनों के लिए बनाया है। ये सुनकर विंग बहुत खुश होता है और वांग जी को एक बनी स्माइल देता है और उसकी बात करीब जाकर उसकी लैप में बैठता है और उसे एक किस करता है सॉफ्ट, और कहते हैं, ये रहा तुम्हारा गुड मॉर्निंग किस और इस यम्मी ब्रेकफास्ट की फीस। तो वांग जी कहता है, लेकिन मैं सुबह 6:30 से उठकर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस इतना, मुझे थोड़ा और चाहिए। तो विंग कहते हैं, इतना लालची मत बनो, जितना दिया है उससे उसमें ही खुश रहो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।